Hi, welcome to my YouTube channel RS Ki Dunya. So we are back again. So basically I started this channel last year and then I moved to UK and I stopped uploading videos on my channel. So now I thought that I should start again to upload my video on regular basis. So I'm here again and जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मेरी कुछ सब्ज़ियाँ कटी हुई पड़ी हैं जो कि अभी मैं कुक करने लगी हूँ क्योंकि यूके में रूटीन बहुत ज़्यादा हार्ड रही है जब से मैं यहाँ आई हूँ। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सो लाइक आई वॉज वर्किंग लाइक sometimes 6 days a week or sometimes 7 days a week, so I even don't have time for myself as well. So now now I thought that I should restart my YouTube channel and मुझे अपनी रेगुलरली वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी चाहिए। सो हम बैक टू रूटीन है आपके सामने। सो ये मैंने लेकर आई थी कि नेक्स्ट जो वीक है मैं तो जॉब करूँगी पूरा वीक, तो मेरे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे मैं अगले कुछ दिन, पूरा वीक तो नहीं लेकिन कुछ दिन जो है वो मेरे चल जाएं। तो मैं बैंगन लाई थी, पिछले वीक का पड़ा हुआ था फ्रिज में। सो मैंने आज निकाला है उसको, मैंने उसका छिलका उतार के काट के रखा है। इधर मैंने करेले काट के रखे हैं, इधर मैंने अनियंस रखे हैं। और दोपहर में मैंने बनाई थी भिंडी, तो अभी मैं वो खाऊंगी। तो ये मैंने बनाई थी भिंडी और रोटी, तो अभी मैं ये खाऊंगी। उसके बाद मैं करेले बनाऊंगी और मैं अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम कुकिंग भी करेंगे साथ साथ। तो ये मैंने बनाई थी भिंडी और रोटी, तो अभी मैं ये खाऊंगी। उसके बाद मैं करेले बनाऊंगी और मैं अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम कुकिंग भी करेंगे साथ साथ। तो चलते हैं हम अपने किचन की जानिब और तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक को डालकर ब्लेंड करूँगी और बाकी मेरी कटी हुई सब्जियाँ तो आपने देख ही ली होंगी। तो मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता, जो कि मुझे आता तो नहीं है, अभी मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैं अनियन छील लूँगी, काट लूँगी और उसमें डाल लूँगी। फिर मैं अदरक को करूँगी, फिर मैं लहसुन को करूँगी, फिर मैं ब्लेंड करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज को चॉप कर लिया है और यहाँ पे पड़े हैं मेरे ऑयल कलेक्शन। सो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। सो मैं लूँगी और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसका मसाला भी लूँगी। तो चलें करके देखते हैं। ओके, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करूँगी। तो जब इसको खोलती हूँ तो इसमें से बहुत तेज़ ऑलिव की स्मेल आती है। लेकिन जब मैं इसको लाई थी तो मैं ये सोचा था कि मैं इसको कैसे कुक करूँगी या मैं इसका बना हुआ खाना कैसे खाऊँगी अगर इसमें से इतनी तेज़ इसकी स्मेल आएगी तो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मतलब स्टार्ट में ही ऐसा लगता है, लेकिन जब ये खाने में बनता है या खाना इसमें जब कुक होता है तो उसके बाद इसमें बिल्कुल भी ऑलिव का टेस्ट नहीं देता। ये बिल्कुल नॉर्मल ऑयल वाला ही जायका आपको आता है। तो यहाँ पे मैं अपना मसाला बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लहसुन, अदरक, प्याज, इसको मैंने चॉप किया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, सारी चीज़ें। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए, टमाटर, जो कि मेरी फ्रिज में पड़ा है वो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो ये पड़े हैं टमाटर, तो मैं इसके अंदर ये यूज़ करूँगी। एक अदद मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये हमारा पड़ा है सारा बैंगन कटा हुआ। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब आप देख रहे होंगे कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है।
गोल्डन कलर का। तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है और सारी चीज़ें। तो अब ये कुक होगा अच्छे से। इसको हम अच्छे से पहले भूनेंगे, फिर हम इसमें कर देंगे अपना बैंगन। तो जैसा कि आपको पता है कि यूके की लाइफ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो लाइक यहाँ पे आपको जॉब्स भी करनी है, सर्वाइव भी करना है, कुकिंग भी करनी है। तो ज़्यादा यहाँ पे लोग लाते हैं फ्रोज़न चीज़ें, या फिर वो चीज़ें लाते हैं कि जिनको पकाने में इतना टाइम ना लगे, जो जल्दी जल्दी से बस कुक हो जाए और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। और हेल्थी खाना तो सबने खाना होता है, और बाहर के फास्ट फूड भी हम कितने खा सकते हैं, फाइनली हमें घर पे पकाना ही पड़ता है। तो मैंने खुद अक्सर तो मैं चीज़ें ला कर रख देती हूँ घर में, तो मुझे उनको पकाने का टाइम ही नहीं मिलता, और फाइनली वो गल सड़ जाती हैं फ्रिज में पड़ी पड़ी, और मुझे बिंग करनी पड़ती हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ड्यू टू जॉब्स और हेक्टिक रूटीन। सो अब मुझे छुट्टियाँ थी कुछ, तो मैंने सोचा भी चले मैं अगेन दोबारा से कुकिंग स्टार्ट करती हूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो दोबारा से अपने YouTube चैनल को एक्टिवेट भी करते हैं साथ साथ। तो ये हो चुका है, तो मुझे इसमें डाल देना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि मैं ये बहुत अरसे बाद बना रही हूँ और मैं भूल चुकी हूँ कि बनता कैसे है। तो मैं तो बना लूँगी जैसे भी, क्योंकि मैंने ही खाना है। तो अगर इसमें कोई रॉन्ग रेसिपी होगी या कुछ मैंने गलत ऐड किया होगा या मेरा तरीका ठीक नहीं होगा। तो फाइनली मेरा जो बैंगन यहाँ पड़ा था साइड पे बाउल में, उसको मैंने लाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और मैं इसको भी अब अच्छे से अपना जो मैंने मसाला भुना था उसके साथ में अब इसको भी भून रही हूँ अच्छी तरह से। तो फिर मैं इसको लिड के साथ कवर कर दूँगी। उसके बाद फिर ये बहुत मज़े की डिश बनेगी और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने यूके आने के बाद ये एक बार खाया था। मैं एक जगह जॉब करती थी, तो वहाँ पे मेरा कोलीग था, उसकी वाइफ ने बना कर दिया था, और जो कि बहुत ही मज़े का लगा था मुझे। उसके बाद फिर मैं कभी कभी लाकर घर में खुद बनाकर, जब भी टाइम मिले तो मेरी ट्राई होती है कि मैं खुद बनाने की ट्राई करूँ और खाऊँ। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। एक तो इतनी बिजी लाइफ, ये 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए, और 1 साल कैसे गुजरा है, कहाँ गया है, कुछ पता नहीं चला, हवा में उड़ गया बस, यही कह सकती हूँ मैं तो। और बस ऐसी भाग दौड़, लाइक इतनी बिजी लाइफ कि ना बंदे को दिन का पता है यहाँ, ना रात का पता है। बस भाग दौड़ यही लगा हुआ है सबका। तो अभी तो मैं अगेन प्लान कर रही थी वापस जाने का पाकिस्तान, क्योंकि मेरा अब बहुत ज़्यादा दिल उदास हो चुका था अपने घर के बगैर। तो होपफुली देखें कब जाती हूँ। जब मैं जाऊँगी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका भी पूरा एक व्लॉग बनाऊँ, जो कि मैंने आने का तो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा आने का कुछ पता ही नहीं चला था। मैं आपको ये भी क्या ही बताऊँ, आने का लाइक मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और सिर्फ इवन की यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी हो चुकी थी और उसके बाद डेडलाइन तक मेरी गुजर चुकी थी और मेरा वीज़ा ही नहीं लग कर आ रहा था। और जब मेरा वीज़ा आया था तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी की उस दिन डेडलाइन थी, और मेरी कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि आप जो है फटाफट से अपना लें क्या कहते हैं टिकट और जाएं। तो यकीन करें, मैंने ना पे कुछ शॉपिंग की थी, ना कुछ अच्छे से पैकिंग था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, समझ नहीं आया मैं कैसे आई हूँ। और एक तो फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी, ऊपर से मुझे ये डर था कि मैं सही सलामत वो पहुँच जाऊँ सही अपनी मंजिल तक। तो
उसका मैं व्लॉग बना नहीं सकी, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए थे। अगर उनको जोड़ के मैं एक वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी तो अपलोड करने की ट्राई करूँगी कि अगर हो सके तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँ। लेकिन एक तो अब मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि यहाँ पे कैसे दिन गुजरता है, जो कि बहुत बिजी गुजरता है। और दूसरा, मैं जब अब वापस जाऊँगी पाकिस्तान और आऊँगी वापस, तो मैं उसके भी व्लॉग्स बनाकर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई थिंक ये अब अच्छी तरह से भुन चुका है, तो मुझे इसके ऊपर लगा देना चाहिए लिड और हल्की आंच पर इसे पकने देना चाहिए। उसके बाद ये हो जाएगा रेडी। तो मुझे आएंगी 2 छुट्टियाँ। तो कल मैंने बनाई थी भिंडी। सब्जियाँ तो लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए थे, बट मुझे फिर को टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का। कल मैंने बनाई थी भिंडी, एक बैंगन पड़ा था। आज मैंने सोचा इसका भरता बनाती हूँ। उधर आपने देखे होंगे मेरे करेले पड़े हुए हैं दूसरी तरफ, जो कि ये भी मैंने रेडी कर रखे हैं। तो कल मुझे जाना है जॉब पे, तो कल जब आऊँगी तो सब कटा तो पड़ा हुआ है, आते साथ इसको मैं फिर पका लूँगी। तो जब जॉब से आते हैं तो बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं करता। मैं तो जब लेट जाती हूँ तो बस ये होता है कि बस अब सो जाओ, और फिर सुबह ही आँख खुलती है और फिर भाग दौड़ शुरू। तो मैं इसको काट तो मैंने दिया है, ये भी सारी चीज़ें रेडी हैं, तो इनको मैं कल आके कुक कर लूँगी फटाफट से। तो अभी हम जाते हैं इसकी तरफ। इसका मुझे लगता है कि अब मुझे लिड लगा देना चाहिए और इसको पकने देना चाहिए। तो मैं यहाँ से पकड़ूँगी लिड, इसके ऊपर दे दूँगी ऐसे। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड पर, और आज मैं थोड़ी इसकी कर देती हूँ हल्की। इग्नोर कीजिएगा मेरा चूल्हा, और एक थोड़ा सा मेरा किचन भी मैसी होगा, लेकिन आपको पता है यहाँ अपने घर तो है नहीं है हमारे, और शेयरिंग्स में ऐसा ही होता है। चलो अभी हो जाएगा कुछ देर में रेडी। तो फिर हम इसको, अभी तो मैंने वैसे खाना खा लिया जो मेरा सालन पड़ा था कल का, ये अब मैं खाऊंगी सुबह और कल। तो आऊँगी जब तो फिर बना लूँगी करेले। तो बस ये है, यहाँ गुजरी है मेरी छुट्टी, और थोड़ा बहुत मैंने किया है अपना रूम साफ। ज़्यादातर तो मैं ये चीज़ें लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास प्रेशर कुकर वाला नहीं है, तो यहाँ मैं ये ले आती हूँ। ये ऑलरेडी सब बॉयल वगैरह होते हैं, इनको जस्ट मसाला बनाकर फटाफट से मतलब भून के अपने लिए कुछ ना कुछ रेडी कर लेती हूँ। ये है मेरे कैबन्स। यहाँ मैंने अपने सारे मसाले जो हैं वो रखे हैं, और ज़ीरा, अदरक, लहसुन, ये मैं आज लेकर आई हूँ शहद। तो सर्दियाँ थी, मुझे लगा कि जलाना चाहिए। फिर मैं दूसरी तरफ लाई ये अचार। एक तो यहाँ पे सारी ये राजा और इंडस की चीज़ें मिलती हैं। ये शान का पीछे आपको एक दिख रहा होगा, ये बिरयानी मसाला मुझे कहीं से मिल गया था तो मैं ले आई थी, लेकिन मेरे घर के पास जितनी जगह है वहाँ से यही मिलता है। ये ऊपर मैंने ला कर रखी है पास्ता सॉसेस। तो अब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं बनाऊँगी पास्ता। इधर भी मेरे कुछ मसाले वाला पड़े हैं, और इधर पड़ी है मेरी दालें। इधर मेरे पड़े हैं कुछ बर्तन, और कुछ ये चीज़ें पड़ी हैं। इधर है हमारी फ्रिज, और ये है मेरा छोटू सा किचन, और ये है मेरा रूम, जो कि मेरा रूम भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मैसी हुआ है, जो मुझे ठीक करना चाहिए, मैंने ठीक नहीं किया। तो चले मैं इसको सेट करती हूँ, उसके बाद गुड नाइट, सोते हैं। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा। गुड नाइट।